आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुल्क के निज़ाम अदल में आज से तारीखी तब्दीली, 3 नए फौजदारी कवानीन, इंडियन जस्टिस कोड, इंडियन सिक्योरिटी कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट आज से नाफिज। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस आज से होगी शुरू। लोकसभा में बहस के लिए 16 घंटे मुख्तस, राज्यसभा में बहस रहेगी जारी। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में बीआरएस लीडर के कविता की दरख्वास्त जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। कविता को 15 मार्च को किया गया था गिरफ्तार। मुल्क के बेशतर हिस्सों में पहुंचा मानसून। महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश समेत शुमाली भारत की कुछ रियासतों में सैलाब का अलर्ट किया जारी। केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इंतबाह। फ्रांस में कल हुए पार्लियामानी इंतखाबात के पहले मरहले में सदर इमैनुअल मैक्रों की क़यादत वाले इत्तेहाद को धचका। मैरिन ले पेन की क़यादत वाली इंतहाई दाएं बाजू की नेशनल रैली पार्टी की जीत। 7 जुलाई को दूसरे मरहले के इंतखाबात के बाद आएंगे हतमी नताइज। वर्ल्ड चैंपियन बनते ही टीम इंडिया पर पैसों की बारिश। बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में 11 में से 6 भारतीय खिलाड़ी शामिल। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन का आगाज। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेदेव, कास्पर रुड और जानिक सिनर पहले राउंड में पेश करेंगे चैलेंज। भारत की जानिब से समेत नागल करेंगे अपनी मुहिम की शुरुआत। और आइए अब बुलेटिन पर नजर डालते हैं तफसील से। 3 नए फौजदारी कवानीन, इंडियन जुडिशियल कोड 2023, इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 आज से नाफिज हो गए हैं। नए फौजदारी कवानीन में तफ्तीश, मुकदमे और अदालती कार्रवाइयों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर खुसूसी जोर दिया गया है। इनका मकसद सजा पर मबनी निज़ाम से इंसाफ पर मबनी निज़ाम की तरफ जाना और एक काबिल रसाई, सादा और शफाफ निज़ाम इंसाफ फराहम करना है। नए कवानीन के निफाज से न सिर्फ मुनसिफाना और बर वक्त तफ्तीश और तेज रफ्तार ट्रायल को यकीनी बनाया जाएगा, बल्कि अदालतों और जेलों पर बोझ भी कम होगा। हुकूमत ने इस सिलसिले में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ बाकायदा मीटिंगें की हैं और वो नए कवानीन के निफाज से मुतालिक टेक्नोलॉजी, सलाहियत साजी और बेदारी पैदा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पुलिस और तफ्तीशी हुक्काम को नए कवानीन के हवाले से मुनासिब तरबियत दी गई है। ये नए फौजदारी कवानीन तफ्तीश, मुकदमे और अदालती अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देते हैं। इसके पेश नज़र नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने मौजूदा जराइम और जराइम से बाखबर रहने वाले नेटवर्क्स और सेमेस्टर्स में 23 तरमीम की है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के तमाम थानों के इंचार्ज भी नए कवानीन के अहम पहलुओं के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। मुल्क में आज से 3 नए फौजदारी कवानीन भी नाफिज हो गए हैं। आम लोगों को इन नए कवानीन की खुसूसियत से आगाह करने और अवाम को इनके हुकूक से आगाह करने की मालूमात हम आपको फराहम करते रहेंगे। आज इसी एपिसोड में हम विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच यानी मुतासिरीन पर मबनी नुक्ता नज़र की पर बात करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। किसी भी मुतासिर शख्स को बाइख्तियार बनाने के लिए मिसाली कानून बनाया गया। इस नए कानून का मकसद
मुतासरीन को बाइख्तियार बनाकर इंसाफ को यकीनी बनाना यानी निजाम इंसाफ की कारकर्दगी, इंसाफ पसंदी और जवाबदेही को फरोग देना है। ये कानून न सिर्फ मुतासरा को मुजरिमाना मुकदमे में स्टेक होल्डर्स की तरफ से तस्लीम करता है, बल्कि साथ ही मुतासरा शख्स को मालूमात का हक भी फराहम करता है। मुतासरीन को बाइख्तियार बनाने के लिए लाया गया ये कानून बहुत सी खुसूसियात का हामिल है। मिसाल के तौर पर मुतासरीन को हिस्सा लेने का हक है। इसके तहत मुतासरीन को अपने ख्यालात का इजहार करने का हक है। ये मुजरिमाना मामलात में स्टेक होल्डर्स की तरफ से इसके किरदार को मजबूत करता है। इसी तरह इंसाफ के आसान अमल के तहत मुतासिरा को 0 FIR और EFIR की सहूलत फराहम की गई है। 0 FIR के तहत मुतासरीन अब अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब वो जाए वकूअ से दूर हों। इसके साथ ही EFIR के तहत लोग पुलिस स्टेशन गए बगैर FIR ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। दीगर खुसूसियात में शफाफियत और मालूमात का हक शामिल है। शफाफियत के तहत मुतासरीन को पुलिस रिपोर्ट्स और गवाहों के बयानात तक रसाई का हक दिया जाता है। नीज तफ्तीश और मुकदमे के मुख्तलिफ मराहिल में अहम मालूमात भी शामिल है। इसके साथ ही राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत मुतासिरा को FIR की कॉपी हासिल करने के साथ साथ 90 दिनों के अंदर तहकीकात की पेशरफ्त के बारे में जानने का हक दिया गया है। इसी तरह मुतासिरा शख्स पर मबनी नुक्ताए नजर में मुतासरीन को मुजरिमाना इंसाफ के निज़ाम के मरकज में रखने के लिए कानून में नुमाया इस्लाहात की गई हैं, जिससे मुतासिरा को मजीद जानने के लिए मिसाली हुकूक मिलते हैं। नए कानून के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज या फिर मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा के बाद शुरू होने वाले लोकसभा के पहले इजलास का आज छठा दिन है। ये 10 रोजा सेशन 24 जून को शुरू हुआ और 3 जुलाई तक जारी रहेगा। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक आज से लोकसभा में शुरू होगी। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर लोकसभा में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का आगाज करेंगे। पहली बार लोकसभा पहुंचे रुकन पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज इसकी तायीद करेंगी। आपको बता दें कि लोकसभा में बहस जुमे को ही शुरू हुई थी, लेकिन अपोजिशन के हंगामे की वजह से ऐसा नहीं हो सका। सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक राज्यसभा में शुरू हो चुकी है। ऐवान बाला में बहस बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने शुरू की। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कविता पाटीदार ने तजवीज की तायद की। राज्यसभा में अब तक 9 दीगर अरकान ने इसमें हिस्सा लिया है। ऐवान बाला में बहस के लिए 21 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 2017 के जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी फंडिंग केस में गिरफ्तार बारामूला के आज़ाद रुकन पार्लियामेंट शेख अब्दुल रशीद की दरख्वास्त जमानत पर आज दिल्ली की अदालत में समाअत होगी। दिल्ली की अदालत ने NIA को शेख अब्दुल रशीद की तरफ से दायर दरख्वास्त पर आज तक जवाब देने को कहा है, जिसमें रुकन पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ लेने के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में भारत राष्ट्र समिति की रहनुमा के कविता की जमानत की दरख्वास्त पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। 28 मई को हाई कोर्ट ने कविता की जमानत की दोनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था। कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के हुक्म को चैलेंज किया है, जिसने CBI बदउनवानी और ED मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। मगरबी बंगाल के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर वीडियो पर बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर JP नड्डा ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए JP नड्डा ने कहा कि मगरबी बंगाल से एक हौलनाक वीडियो सामने आई है जो इस जुल्म की याद दिला रही है जो सिर्फ मंतक में ही मौजूद है और मामलात को मजीद ख़राब करने के लिए TMC कैडर और MLA इस अमल को दुरुस्त बता रहे हैं। संदेश खाली हो या फिर उत्तर दिनाजपुर हो या बहुत सी दूसरी जगह हों, दीदी का मगरबी बंगाल ख़वातीन के लिए गैर महफूज है।
जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कल नए आर्मी चीफ का ओहदा संभाल लिया है। वो भारतीय फौज के 30वें आर्मी चीफ बन गए हैं। इनके पास मुल्क और बैरून मुल्क अहम तैनातों के साथ साथ चीन और पाकिस्तान से मुत्तसिल भारतीय सरहदों की गहरी मालूमात और तजुर्बा भी है। जनरल द्विवेदी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी पेश रहे हैं। इन्होंने आर्मी की शुमाली कमान में टेक्नोलॉजी के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। जनरल द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे के मौके पर तमाम डॉक्टरों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, डॉक्टर्स डे पर मुबारकबाद। ये हमारे हेल्थ केयर हीरोज को की नाकाबिल यकीन लगन और हमदर्दी का एहतराम करने का दिन है। वो काबिल जिक्र महारत के साथ इंतहाई मुश्किल पेचीदगियों पर काबू पा सकते हैं। हमारी हुकूमत भारत में सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और डॉक्टरों को वो वसी एहतराम देने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है जिसके वो हकदार हैं। मुल्क भर में मानसून आ चुका है। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है और बास मकामात पर वक्फे से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात, वस्ती महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, मशरक़ी राजस्थान, पंजाब, मगरबी और मशरक़ी उत्तर प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ज़ैली हिमालयी, मगरबी बंगाल और सिक्किम में औसत से मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरक़ की कुछ रियासतों के लिए सैलाब का अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड के लिए भी महकमा मौसमियात ने 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की इंतबाह जारी किया है। गुज़िश्ता हफ्ते दोपहर से शुरू होने वाली बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी में तुग़यानी है। खासतौर पर अगर हम दारुल हुकूमत दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रहने का इम्कान है। दिल्ली में आज मतला अब्र आलूद रहेगा और तेज बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक दिल्ली में आने वाले हफ्ते भर बारिश जारी रहेगी। आसाम में सैलाब की सूरत हाल अबतर हो गई है। सैलाब से 12 अजला में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। इतवार को सैलाब से मुतासिर इलाकों में 2 अमवात की इत्तला है, जिससे इस साल मरने वालों की तादाद 34 हो गई है। इसके साथ ही सैलाब की वजह से 2500 से जायद कैदी 44 रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कामरूप और डिब्रूगढ़ खास तौर पर सैलाब से मुतासिर हुए हैं। डिब्रूगढ़ के चारियाली, कालीबाड़ी और नालियापोल, शांतिपुर और साथ में आपको बता दें कि कोलियामारी और चेरंग चापुरी भी ज़ेर आब हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। ताहम पानी को निकालने के लिए डी वाटरिंग पंप का भी इंतज़ाम किया गया है। बिगड़ते हालात की वजह से महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और सब हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मथुरा के कृष्णा विहार में बारिश के दौरान पानी की टंकी गिर गई। इस वाक़े में 2 खवातीन की मौत और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। वाक़े के बारे में IG दीपक कुमार ने कहा कि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, NDRF और SDRF की टीम मौके पर ही पहुंच गई। जख्मियों को फौरी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात के साथ ही मुतालिका ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यहाँ पर एक घटना घटी जो कि बहुत ही दुखद रही, जिसमें एक पानी की टंकी जो है बारिश के समय में गिर गई। इसमें कुछ लोग दब गए। तत्काल पुलिस की टीम, रेस्क्यू की टीम आई, NDRF, SDRF की टीम को बुलाया गया। SSP, DM सभी ने मौके का अवलोकन किया और जो भी लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया। अभी तक की जानकारी में जो 2 लोग थे, इसमें 2 महिलाएं थी, वो मृत पाई गई हैं। इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई है इस संबंध में जो भी जिसके द्वारा भी तहरीर दी जा रही है, उसमें हम लोग इसमें मुकदमा जो है, जो भी ठेकेदार जिसके द्वारा ये बनाया गया है उस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर AOCC का मुआयना किया। उन्होंने शहरी हवाबाजी की वजारत DGCA, BCAS, DIAL और साथ में एयरलाइन ऑपरेटर्स के सीनियर हुकाम के साथ मीटिंग की। मीटिंग में टर्मिनल 1 से टर्मिनल्स 2 और 3 तक परवाज़ों के ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट से परवाज़ों के ऑपरेशन और मुसाफिरों की हैंडलिंग का भी जायजा लिया गया। मुसाफिरों की बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र इजाफी अमले के भी इंतजाम किए गए ताकि ट्रैफिक आसानी से चल सके। इसके अलावा मरकजी वजीर ने तमाम स्टेक होल्डर्स को मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह देने का मशवरा दिया है। आगरा की अपनी एक अलग पहचान है और यही वजह है कि भारत और बैरूनी मुल्क से बड़ी तादाद में सयाह आगरा आते हैं। आगरा में हवाई अड्डे की तवील अरसे से मुतालबा था, इसलिए जल्द ही आगरा के बाशिंदों और आगरा आने वाले सयाहों को ये तोहफा जल्द मिलने वाला है। आगरा हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत के लिए ठेका दिया गया है। हवाई अड्डे के फरोग के लिए 3 गाँव धनौली, अभयपुरा और बलिहरा में 92.50 एकड़ अराजी हासिल करने के लिए 123.59 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। आगरा सिविल टर्मिनल की तामीर के लिए 2 साल का वक्त मुकर्रर किया गया है। आगरा के इस सिविल हवाई अड्डे की कुल लागत तकरीबन 343.20 करोड़ रुपए है। और भारत को पहली बार यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसा कमेटी की सरबराही और मेज़बानी का मौका मिला है। इसका एहतमाम 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में किया जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 126 ममालिक को शामिल किया गया है। मरकजी सकाफत और सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद राजस्थान के लिए एक सुनहरा मौका होगा। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थान के विरसे को आलमी सतह पर शिनाख्त मिलेगी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को की एक कमेटी है, जिसमें यूनेस्को के 195 सिग्नेटरी देश सदस्य हैं, भारत भी उसका सदस्य है। हर देश को 4 साल के लिए उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम करने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद 6 साल तक के लिए वो कूलिंग ऑफ में जाता है, फिर वापस 4 साल बाद में अवसर मिलता है। भारत अब तक 4 बार एग्जीक्यूटिव का मेंबर रह चुका है। पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का प्रेसिडेंसी भारत के पास में है और पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भी भारत में अगले महीने में होने वाली है। 1 जुलाई 2017 से नाफिज होने वाले ये GST कानून को मुल्क में 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये कानून अब सिर्फ टैक्स इस्लाहात कानून नहीं रहा, बल्कि अब तिजारती इस्लाहात कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब टैक्स दहिंदान की जहनियत बदल गई है। उन्होंने टैक्स की अदायगी को पहली तरजीह देना शुरू कर दिया है। आज इससे एक बात वाज़ेह है कि हुकूमत ने टैक्स दहिंदगान की सोच में एक बड़ी तब्दीली लाई है। GST ने भारत में पैदा होने वाली एशिया और अशिया और खदमात को कौमी और बैनुल-अक़वामी बाजार में मुसाबकती बनाकर हुकूमत हिंद की मेक इन इंडिया इक़दाम को फ़रोग़ दिया है। दर हकीकत GST के निफाज से पहले मुल्क भर की तमाम रियासतों की सरहदों पर ट्रकों की लंबी लाइनें लगती थीं। टैक्स चोरी रोकने का कोई ठोस इंतज़ाम नहीं था। कस्टमर्स और तिजारती टैक्स के ओहदे करप्शन का मरकज़ बने रहे थे। लेन देन में ताख़ीर हुई है। मुतादिद टैक्सों की वजह से चीज़ें महंगी थीं। रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद कम थी, जिसकी वजह से हुकूमत को रेवेन्यू का नुकसान उठाना पड़ता था। GST के निफाज से पूरे मुल्क के एक बाजार में तब्दील होने की वजह से सूरत हाल में बेहतरी आई है। टैक्स की शरह पूरे मुल्क में यकसा है। इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, सप्लाई चेन और स्टोरेज के निज़ाम को मजबूत किया गया है। टैक्स के दायरे से बचना मुश्किल हुआ है। साल ब साल ज़्यादातर लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। शफाफ डिजिटल सिस्टम नाफिज किया गया है और साथ में इनवॉइसेस की मेल की सहूलत और साथ में इनपुट क्रेडिट की तरकीब दी गई है। कंपनियों की माली हालत बेहतर हुई है और सार्फिन भी इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। GST की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके नफाज के 1 साल के अंदर ही जून 2018 तक 1,12,45,000 से ज़्यादा ताजिरों ने रजिस्टर्ड कराया है। जून 2019 में रजिस्टर्ड ताजिरों की तादाद बढ़कर 1,22,90,000 से ज़ायद हो गई है। ये तादाद साल ब साल बढ़ रही है और अब तक तकरीबन 1.5 करोड़ पहुंच चुकी है।
आइए आगे बढ़ते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। शंघाई ताउन तंजीम का 24वां सरबराही इजलास कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में मुनक़िद होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस साल SCO सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भारतीय वफ़द की क़यादत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग इस सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। और फ्रांसीसी पार्लिमानी इंतखाबात में 577 नशस्तों वाली कौमी असम्बली के लिए इतवार को पहले मरहले की वोटिंग हुई, जिसमें 65% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। अब दूसरे मरहले की वोटिंग 7 जुलाई को होनी है। इंतखाबात के पहले मरहले के बाद एग्जिट पोल्स में दाएं बाजू की नेशनल रैली पार्टी 34% वोटों के साथ सरफहरिस्त है। वहीं बाएं बाजू का इत्तेहाद 28% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रो की पार्टी 20% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। साल 2024 का पहला तूफान हरिकेन बैरल जुनूब मशरक़ी बहरियाई कैरिबियन की जानिब बढ़ते हुए इंतहाई खतरनाक कैटेगरी 4 में तब्दील हो गया है। इसके हवाले से वार्निंग भी जारी कर दी गई है। साथ ही अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने भी कैरिबियन के विंडो और साथ में जज़ायर की तरफ जानलेवा हवाओं और अचानक सैलाब का इम्कान भी जाहिर किया है। समुद्री तूफान बैरल के करीब तरीन अमेरिकी इलाके US वर्जिन आइलैंड्स और साथ में पोर्टोरिको में है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में सबसे पहले बात रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की इसकी सुर्खी है, नीट दोबारा इम्तिहान की आंसर की जारी है और स्कोर कार्ड का इजरा जल्द ही किया जाएगा। नीट UG इम्तिहान के पैटर्न में JEE मेंस इम्तिहान की तर्ज पर तब्दील का भी इम्कान बताया गया है और नेशनल मेडिकल कमीशन लेगा इस पर हतमी फैसला। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आर्मी चीफ का ओहदा संभाल लिया है और आपको बता दें कि जनरल द्विवेदी 30वें आर्मी चीफ हैं। वो रवां साल 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज हुए थे। और इसी के ताल्लुक़ से नाज़रीन अगली ख़बर हमने रोज़नामा हमारा समाज से ली है। तारीख़ में पहली बार 2 हम जमात इसमें चीफ होंगे। जी हाँ, जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि 2 हम जमात लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बिलतरतीब हिंदुस्तानी फ़ौज और बहरिया के सरबराह होंगे। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। मुल्क में 3 नए फौजदारी कवानीन आज से नाफिज होंगे। अंग्रेज़ों के दौर के 3 कवानीन होंगे ख़त्म और राजद्रोह अब नहीं रहेगा जुर्म और मॉब लिंचिंग पर सख्त सज़ा का इल्तिज़ाम बताया गया है। और चलते चलते नाजरीन आइए एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। 2024 का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल अपने प्रोग्राम मन की बात में ये बात कही है और कई दिगर अहम उमूर पर भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल बात की है। तो नाजरीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए आपको बता दें कि साथ में टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट की लिस्ट में T20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इस फहरिस्त में पहला नाम भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का है। इस फहरिस्त में सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और साथ में अर्शदीप सिंह के नाम शामिल हैं। BCCI ने T20 क्रिकेट आलमी कप जीतने वाली टीम के अरकान के लिए इनामात का भी ऐलान किया है। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए 125 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। इसकी इत्तला जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की है। उन्होंने इस बारे में मालूमात देते हुए लिखा कि मुझे ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की फातेह भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की इनामी रकम का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को, कोचेज और सपोर्ट स्टाफ को भी मुबारकबाद दी है।
T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों को वतन वापसी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बारबाडोस में समुद्री तूफान बैरल की वजह से हवाई सफर मुतासिर होने की खबर है। इसकी वजह से टीम इंडिया को वतन वापसी के लिए कुछ वक्त इंतजार करना पड़ सकता है। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन आज से शुरू हो रहा है। मुकाबले के पहले दिन दिफाई चैंपियन कार्लोस अलकराज, डैनियल मेदवेदेव और कैस्पर रेड और साथ में जानिक सिनर पहले राउंड में अपना चैलेंज पेश करेंगे। दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अलकराज अपनी विंबलडन मुहिम का आगाज एस्टोनिया के क्वालिफायर मार्क लाजिल के खिलाफ करेंगे। भारत की जानिब से सुमित नागल भी आज इस टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। इस ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम के लिए कुर्रा अंदाजी का ऐलान जुमे को किया गया। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। आर्यन, तुम दोनों अभी के अभी